हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पे, जहां आपके लिए शॉर्ट वीडियो सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं वो है आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो मदर के अंदर देखने को मिलते हैं और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछ सकते हैं आपको CHO एग्जाम में। डील करते हैं वही। सबसे पहले जनरल अपन बात करें वहाँ की, जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसके यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, या तो उनको बोल सकते हैं मैंने यूट्राइन चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वहाँ पे, कि नॉन जो प्रेग्नेंट जो कंडीशन है वहाँ पे क्या चेंजेस है, प्रेग्नेंट कंडीशन है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे बात करें अपन, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है एग्जाम में, CHO एग्जाम में लेंथ के बारे में आपको पूछ सकता है कि जनरली जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है। अपन बात करें नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट जो कंडीशन होती है, उस नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर जो जनरल जो यूट्रस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 7 to 8 सेंटीमीटर होती है। जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में जो यूट्रस की जो हाइट होती है वो कितनी बढ़ जाती है, वहाँ पे 35 सेंटीमीटर हो जाती है। मैक्सिमम हाइट वहाँ पे देखने को मिलेगी 35 सेंटीमीटर। वेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लेंथ हो रही है, लेंथ कितनी हो रही है 7 to 8 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर बढ़ रही है। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे वेट की, वेट कितना होगा, नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है उसका जो वेट होता है कितना होता है, 50 to 60 ग्राम होता है। कितना होता है, 50 to 60 ग्राम होता है, जो कितना बढ़ जाता है प्रेग्नेंट होने के बाद वहाँ पे 900 to 1000, 900 से 1000 ग्राम वहाँ पे बढ़ जाता है। आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितना वेट वहाँ पे बढ़ जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 900 से 1000 ग्राम। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या आ सकती है, वहाँ पे पूछ सकता है शेप के बारे में पूछ सकता है। किसके बारे में पूछ सकता है, शेप के बारे में आपको पूछ सकता है। शेप में क्या पूछेगा कि हैंस एग की जो शेप होती है वो कौन से वीक के अंदर डेवलप होती है, ठीक है, ये पूछेगा आपको। अराउंड 6 वीक है, 6 वीक के अंदर क्या हो जाती है, जो शेप होती है कैसे बन जाएगी यूट्रस की, हैंस एग के समान हो जाती है। मुर्गे के अंडा जो होता है उसके समान आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्रिकेट बॉल की जो शेप है, क्रिकेट लाइक आपने बॉल देखी है, क्रिकेट बॉल उस शेप के अंदर आपकी कब होगी, 8 वीक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्लोबुलर शेप, ठीक है, ग्लोबुलर सेल आपको 12 वीक के अंदर देखने को मिलेगी। पायरिफॉर्म है शेप आपको 28 वीक के अंदर देखने को मिलेगी। और एट टर्म बोल सकते हैं या 36 वीक पे आपको कौन सी शेप मिलेगी, स्पेरिकल शेप आपको देखने को मिलती है। जो यूट्राइन चेंजेस होते हैं आपके, ये जनरली पेल्विक टू एब्डोमिनल आपको देखने को मिलते हैं वहां पे। मतलब पेल्विक पार्ट के अंदर जनरल यूट्रस होता है वो धीरे धीरे जैसे क्या ग्रोथ करता हुआ किस में जाता है, एब्डोमिनल पार्ट के अंदर जाता है। तो वहां पे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि उसकी जो लेंथ होती है 7 से 8 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, वेट होता है 50 से 60 ग्राम से 900 से 1000 ग्राम तक हो जाएगा। इसकी शेप की बात है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जनरली बहुत बार पूछा जाता है। हैंस एग की जो शेप होती है 6 वीक पे, क्रिकेट बॉल है 8 वीक पे, ग्लोबुलर है 12 वीक पे, पायरिफॉर्म शेप है 28 वीक पे और स्पेरिकल है वो 36 वीक पे या एट टर्म पे। आपको पूछ ले कि एट टर्म पे यूट्रस की जो शेप होगी वो कैसी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेरिकल शेप। कैसी शेप होगी, स्पेरिकल शेप होगी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है इस्थमस, ठीक है। इस्थमस जो है, इस्थमस की जनरल जो होती है कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे ही क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी अचीव होती है, उसमें इसमें कितनी हो जाती है, 1.5 सेंटीमीटर हो जाती है। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर 0.5 सेंटीमीटर होती है और प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर 1.5 सेंटीमीटर होती है। मतलब बोले तो 3 गुना, 3 टाइम क्या होगी, इस्थमस की जो लेंथ है वो क्या होगी, वहां पे बढ़ गई है, ठीक है। ये होगा आपका यूट्राइन चेंजेस के अंदर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे ब्रेस्ट चेंजेस के अंदर कि ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा, सबसे सिंपल वहां पे आपको ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं आपको मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स, ठीक है। मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जनरली। प्राइमरी जो एरियोला होता है, प्राइमरी एरियोला के बाद में क्या होता है, सेकेंडरी एरियोला वहां पे डेवलप होता है, ठीक है। जो सेकंड जो एरियोला होता है वहां पे क्या हो जाता है, ट्यूबरकल फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे पिगमेंटेड कंडीशन आपको वहां पे देखने को मिलती है। उसी को बोलते हैं अपन मोंटेगोमरी ट्यूबरकल बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए मोंटेगोमरी ट्यूबरकल के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो कोलोस्ट्रम होता है या ब्रेस्ट के अंदर क्या हो जाती है, उसकी ब्रेस्ट की जो साइज होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी साइज क्या हो जाती है, वहां पे बढ़ जाती है। जनरली क्या हो जाता है वहां पे, हाइपोट्रोपी क्या हो जाता है, वहां पे हाइपोट्रोपी हो जाएगा। हाइपोट्रोपी होने की वजह से क्या देखने वाले ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आपको देखने मिलेगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने बात की थी कि क्या हो रहा था वहां पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर साइज बढ़ रही है वहां पे, लेकिन ज्यादा कौन सी
कंडीशन में बढ़ती है वहां पे ज्यादा, वहां पे जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उस ट्राइमेस्टर के दौरान वहां पे क्या होगा, साइज बढ़ेगी वहां पे, ठीक है। तो ब्रेस्ट चेंजेस क्या होगा, जो सेकेंडरी एल्वोला होता है वो एक सर्कल, अपन बोल सकते हैं प्राइमरी एल्वोला के चारों तरफ क्या होता है कि प्राइमरी एल्वोला उसके चारों तरफ क्या होगा, सर्कल हो गया, सेकेंडरी एल्वोला कहलाएगा, सेकेंडरी एल्वोला कहलाएगा। तो सेकेंडरी एल्वोला हो गया। तो होता क्या जनरली, जो सीबेसियस ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है, उन ग्लैंड के अंदर क्या हो जाना, हाइपरट्रोफी हो जाना। सीबेसियस ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाना, वो कंडीशन क्या करती है, वहां पे सेकेंडरी एल्वोला का डेवलपमेंट कर रही है, वहां पे फॉर्मेशन कर रही है वहां पे, ठीक है। और सीबेसियस ग्लैंड जो ट्यूबरकल कहां प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी एरोला के चारों तरफ क्या होते हैं, उभार से दाने दाने से वहां पे क्या होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड वहां पे ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हाइपरट्रोफिस हो जाते हैं, ज्यादा वहां पे बन जाते हैं, और इसी को बोलते हैं अपन मोंटेगोमरी ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। कितने होते हैं जनरली, 5 से 15, कितने होते हैं, 5 to 15 वहां पे ट्यूबरकल वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सबसे ऊपर जो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, ये स्क्वीज आउट होता है, बाहर निकलता है आफ्टर 12 वीक। 12 वीक के बाद में क्या होगा, जनरली वहां पे जो कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, स्क्वीज बाहर निकलता है, ठीक है। वायरस सब वहां पे बाहर निकलेगा कब, 12 वीक पे जनरली वहां पे निकलेगा। लेकिन ये जो होता है ज्यादा मात्रा में कब निकलता है, या अपन बोल सकते हैं कि नेचुरल जो सीक्रेशंस होते हैं, नेचुरल सीक्रेशंस होते हैं वो कब होंगे, डिलीवरी के बाद में होते हैं। नेचुरल सीक्रेशन तो डिलीवरी के बाद में होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रम हो सकता है 12 वीक के बाद में। कब हो सकता है, आफ्टर 12 वीक में कोलेस्ट्रम क्या हो सकता है, स्क्वीज हो सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कोलेस्ट्रम होता है जनरली वहां पे स्क्वीज आउट कब होगा, कौन से वीक के अंदर होगा जनरली, तो आपका आंसर होना चाहिए 12 वीक के अंदर वहां पे होगा। लेकिन नेचुरल जो सीक्रेशंस होते हैं वो कब होंगे, डिलीवरी के बाद में वहां पे देखने को मिलेगा। ये बात होगी अपने ब्रेस्ट चेंजेस के बाद। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, एक बार बार पूछा जाता है, वेट चेंजेस से रिलेटेड, ठीक है। वेट चेंजेस, एवरेज जो मदर जो वेट गेन करती है, कितना वेट गेन करती है एवरेज मदर, वेट प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करेगी, तो मदर है वो कितना वेट गेन कर रही है वहां पे 11 to 13 kg, कितना कर रही है 11 to 13, मतलब 11 से 13 किलो वहां पे वेट कर रही है, जिसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट करें इसको अपन बांटे तो मदर है 6 kg करती है, और प्रेगनेंसी का कितना 6 kg, प्रेगनेंसी में कितना कर रही है मदर खुद, तो कितना कर रही है 6 kg वेट कर रही है, और साथ में जो प्रेगनेंसी हुई उस वजह से कितना वेट गेन हो रहा है 6 kg वहां पे वेट हो रहा है। टोटल अगर कैलकुलेटिव की बात करें तो 12 kg, तो अपन बात की एवरेज कितना हो रहा है 11 to 13 kg वहां पे वेट इंक्रीज होता है मदर का। ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको पूछ सकता है वहां पे कि अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान वहां पे जो पहला ट्राइमेस्टर है उस दौरान मदर का कितना वेट बढ़ेगा, वहां पे कितना बढ़ेगा 1 kg, कितना बढ़ेगा 1 kg। और सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना बढ़ेगा 5 किलो या 5 kg वहां पे वेट बढ़ेगा। ऐसे ही आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी कितना बढ़ेगा 5 kg बढ़ेगा। तो अराउंड कितना है 11 kg वहां पे बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर बढ़ रहा है। फर्स्ट kg या 1 किलो पहले ट्राइमेस्टर में, 5 किलो या उसके बाद में 5 किलो, ये 5-5 किलो आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट बढ़ेगा मदर का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मदर का जो वेट होता है सबसे ज्यादा कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ता है, मदर का वेट कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उस ट्राइमेस्टर के अंदर जो मैटरनल जो वेट होता है वो मैक्सिमम बढ़ेगा। जबकि जो फीटल वेट है, जो बच्चे का जो वेट है, फीटस का जो वेट है वहां पे वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। फीटस का जो वेट होता है वो कब होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वहां पे वेट इंक्रीज होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूं मैं, वाटर कितना रिटेन होगा, वाटर रिटेंशन होता है एवरेज 6.5 लीटर वहां पे वाटर रिटेंशन होता है, जिसमें आपका 3 kg जो मैटरनल होता है या 3.5 kg वहां पे फीटस से वाटर रिटेन होता है। तो ये अपन ने जनरली यूट्राइन चेंजेस की बात करी, यूट्राइन चेंजेस के अंदर अपने लेंथ की बात की, वहां पे वेट की बात करी, शेप की बात की, ब्रेस्ट चेंजेस की बात की। इसके अलावा ब्रेस्ट चेंजेस में आपको सबसे मोंटेगोमरी ट्यूबरकल के बारे में याद करना है, कोलेस्ट्रॉम के बारे में याद करना है, वेट चेंजेस में आपको कितना वेट एवरेज क्या कैलकुलेटिव क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर कितना होगा, और वाटर कितना रिटेन होगा। नेक्स्ट चेंजेस की बात करेंगे। नेक्स्ट चेंजेस हो सकते हैं आपके क्यूटेनियस चेंजेस, कौन कौन से हो सकते हैं, क्यूटेनियस चेंजेस कौन कौन से होते हैं। क्यूटेनियस चेंजेस के अंदर क्या होता है जनरली कि जो पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंट का वहां पे बढ़ जाना, पिगमेंटेशन होना स्किन के अंदर प्रेजेंट होना, उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन आती है आपकी, एक आती है कोलाज्मा, क्या आती है कोलाज्मा। कोलाज्मा का मतलब क्या है कि वहां पे इनको बोल सकते हैं प्रेगनेंसी
मास्क बोल सकते हैं इनको, प्रेगनेंसी मास्क बोल सकते हैं, कि जनरली वहां पे मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से वहां पे आपके जैसे फोरहेड है, नेसल ब्रिज है, ठीक है, या आपके चिक है, वहां पे क्या ना कि कोलाज्मा प्रेजेंट होने की वजह से आपको थोड़ा उनकी स्वेलिंग वहां पे आपको जनरली देखने को मिल सकती है, तो उनको अपन प्रेगनेंसी मास्क के नाम से जानते हैं। फोरहेड के अंदर नेसल ब्रिज है, आपके चिक्स है, वहां पे प्रेजेंट होना उनको किससे इंडिकेट करते हैं, प्रेगनेंसी मास्क अपन इंडिकेट करते हैं। किसकी वजह से हो सकता है कि जो मेलानिन स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है एमएसएच की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा। एक कंडीशन आती है लीनिया नाइग्रा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। लीनिया नाइग्रा के आपको डेफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी कंडीशन है वहां पे। लीनिया नाइग्रा क्या होता है, बोल सकते हैं कि जनरली आपका क्या होता है, प्यूबिस होता है, प्यूबिस से क्या होता है, जिफॉइड प्रोसेस होती है, प्यूबिस और जिफॉइड प्रोसेस के बीच में अगर एक बीच में क्या होता है, सेंटर के अंदर डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की, बोल सकते हैं कैसी, डार्क ब्राउन ब्लैक, अगर वहां पे क्या हो रही है, लाइन बन रही है कहां से, जिफॉइड टू प्यूबिस, प्यूबिस टू जिफॉइड के बीच में अगर डार्क ब्राउन ब्लैक लाइन की अगर सेंटर लाइन बन रही है तो किसको इंडिकेट करती है, लीनिया नाइग्रा को इंडिकेट करती है। आपको बस यही दे दिया कि डार्क ब्राउन ब्लैक सेंटर लाइन प्रेजेंट है जिफॉइड टू प्यूबिस, तो वो किसको इंडिकेट करती है, वो क्या कहलाता है, आपका लीनिया नाइग्रा कहलाता है। एक कंडीशन आती है लीनिया एल्बा, किसको बोलते हैं, लीनिया एल्बा, वहां पे लेस पिगमेंटेड, अगर वही लाइन हो लेकिन वो क्या हो, लेस बहुत कम पिगमेंटेड में प्रेजेंट हो, बहुत कम आपको दिखाई दे रही हो वहां पे, तो वो किसको बोलते हैं, उसको लीनिया एल्बा बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आपको सिंपल से लीनिया नाइग्रा के बारे में आपको याद रखना है। एक होता है स्ट्री ग्रेविडेरम, स्ट्रिया ग्रेविडेरम, ये क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पर्पल कलर की, कैसी, पर्पल कलर का स्ट्रेच मास प्रेजेंट होना, स्ट्रेच मास प्रेजेंट होना, ये वहां पे देखने को मिलेगा। ये जनरली किसकी वजह से हो सकता है कि जो पर्पल कलर का आपको जो स्किन है, स्किन के अंदर पर्पल कलर की आपको मासेज वहां पे आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच, स्किन स्ट्रेच होने की वजह से वहां पे पर्पल कलर का आपको इंडिकेट होगा, पर्पल कलर आपको वहां पे प्रेजेंट होगा, दिखाई देगा। ये जनरली किस वजह से हो सकता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज के डैमेज होने की वजह से, ठीक है, मतलब जैसे ही क्या होगी, एब्डोमिनल जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स ओवर स्ट्रेच होगी, ओवर स्ट्रेच होने की वजह से वहां पे उसकी जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज डैमेज होंगी, और डैमेज होने की वजह से क्या होगा, वहां पे पर्पल कलर आपको देखने को मिलेगा, और वो किसको इंडिकेट करता है, स्ट्रिया ग्रेविडेरम को वहां पे इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके होता है स्ट्रिया एल्बा कंडीशन होती है, एल्बा में क्या होता है, वहां पे वही सेम कंडीशन की, जो लेस पिगमेंटेड आपको वहां पे पर्पल कलर के स्ट्रेच मास आपको देखने को मिलेंगे, वो लीनिया एल्बा कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोनों आपके, लीनिया नाइग्रा और स्ट्रिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट बात करें सीवीएस के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो सीवीएस के अंदर क्या होगा, जनरली वहां पे एक तो हार्ट साइज क्या होगी, बढ़ने वाली है, हार्ट साइज है वो बढ़ने वाली है। हार्ट साइज क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे वहां पे क्या होगा कि जैसे जैसे ग्रेविड यूट्रस है वो क्या करेगा, बढ़ रहा है साइज के अंदर, तो बढ़ता बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा, आपके डायफ्रामेटिक जो मसल्स है उसको क्या करेगा, एलिवेट कर सकता है, वहां पे एलिवेट करेगा तो वहां पे क्या हो गया, हार्ट है वो भी क्या होगा, वहां पे एलिवेट हो सकता है। हार्ट के अंदर भी क्या होगा, आपके जैसे अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या होगा, जनरली एलिवेट होगा, ठीक है, तो हार्ट साइज वहां पे बढ़ सकती है। इसके अलावा हीमोडायल्यूशन की वजह से वहां पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो प्रेग्नेंट मदर होती है वहां पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप हो सकता है हीमोडायल्यूशन की वजह से, क्योंकि हार्ट साइज वहां पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस कंडीशन की वजह से वहां पे हीमोडायल्यूशन होगा, हीमोडायल्यूशन अगर होता है तो वहां पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्चुरल हाइपोटेंशन, क्या होगा वहां पे, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा। ये क्यों होगा कि जो ग्रेविड कंडीशन है, ग्रेविड यूट्रस है, तो वो क्या करेगा, ये जनरली जो कंडीशन आती है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये कब देखने को मिलेगी, जब सिंपल सी है कि जब मदर क्या है, सुपाइन पोजीशन के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ग्रेविड यूट्रस है क्या करेगा, ये जो आपकी इंफीरियर वेना कावा है, आईवीसी है, इंफीरियर वेना कावा, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, इंफीरियर वेना कावा को कंप्रेस करेगा। आईवीसी कंप्रेस होती है सुपाइन पोजीशन के दौरान, तो क्या होगा वहां पे कि जो हार्ट को जो वीनस रिटर्न होता है, हार्ट को वीनस रिटर्न है, वीनस रिटर्न, वो हार्ट को क्या होगा, डिक्रीज होगा, हार्ट को प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिल पाएगा, वीनस रिटर्न नहीं होगा,
और अगर वीनस रिटर्न नहीं होता है तो पर्सन के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, टेकीकार्डिया। कौन सी हो जाएगी, टेकीकार्डिया। और टेकीकार्डिया अगर वहां पे हार्ट रेट बढ़ जाती है तो पर्सन किस में जा सकता है, वहां पे हाइपोटेंशन में जा सकता है, वहां पे सिनकोफ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जनरली कौन सी कंडीशन के अंदर हो रहा है, सुपाइन पोजीशन के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर होता है, तो वहां पे आईवीसी जो इंफ्रावेना कावा कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से पर्सन किस में जा सकता है, मदर किस में जा सकती है, वहां पे पोस्चुरल हाइपोटेंशन के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन तो होगी कि इस वजह से जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में मदर को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर पोस्चुरल हाइपोटेंशन वाली कंडीशन है तो मदर को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना मदर को उस दौरान आपको कौन सी पोजीशन देनी है। आप वहां पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हो। कौन सी दे सकते हो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप मदर को वहां पे दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आईवी से वहां पे कंप्रेशन नहीं होगी और मदर के अंदर पोस्चुरल हाइपोटेंशन वाली कंडीशन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जीआईटी चेंजेस देखें। वहां पे जीआईटी चेंजेस के अंदर क्या होता है, जनरली आपको याद रखना है नोजिया और वोमिटिंग का। ये किसकी वजह से होता है, एससीजी की वजह से होता है, या वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है वहां पे। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन ग्लैंड की एक्टिविटी वगैरह बढ़ा देता है, वहां पे नर्वस कोज कर सकता है, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है वहां पे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से अगर एचसीएल का डिक्रीशन कम होता है, एचसीएल डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया, इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, डिक्रीज एचसीएल। ठीक है, एचसीएल का अगर लेवल कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। ड्रम आती है, पूछ लिया जाता है काफी बार। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, मोस्टली रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप होगा। क्या होगा वहां पे, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। वही सिंपल सा है कि डायफ्रामेटिक मसल्स वहां पे अगर क्या होगा, जैसे जैसे ग्रेविटी यूट्रस वहां पे सप्रेस करेगा तो डायफ्रामेटिक मसल्स को वहां पे सप्रेस करेगा, उस वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है, ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होगा, बढ़ने वाला है। 20 से 30% के समथिंग वहां पे ऑक्सीजन जो कंजप्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा मदर को क्या हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है रेस्पिरेशन के अंदर, वहां पे डिस्निया होगा। कुछ प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये पूछ सकता है जनरली कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी से पहले जो एल्बुमिन का जो लेवल है वो कितना होता है, ग्लोबिन का लेवल कितना होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में इनका लेवल कितना हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो बिफोर प्रेगनेंसी से पहले जो एल्बुमिन का जो लेवल होता है कितना होता है, 1.7 होता है। ग्लोबुलिन का 1 ही होता है। ये प्रोटीन होते हैं आपके। और जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के बाद में जो एल्बुमिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, वहां पे 1 देखने को मिलेगा। और जो आपका ग्लोबुलिन का वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके अलावा जनरली वहां पे जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, कौन सा है, यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वहां पे, कि एक तो अपन ने बात की थी कि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही थी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट एंड थर्ड जो ट्राइमेस्टर था वहां पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। वहां पे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही थी वहां पे आपको। ठीक है, इसके अलावा वहां पे क्या होगा, जो जीएफआर है, ठीक है, जीएफआर है उसका लेवल क्या होगा, बढ़ने वाला है। जीएफआर का लेवल क्या होगा, वहां पे बढ़ने वाला है। ये आपको जनरली किसके अंदर देखने को मिलेगा, रीनल सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जीएफआर बढ़ेगा वहां पे। और एंडोक्राइन के अंदर क्या हो सकता है, जनरली एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वहां पे आपके जितने भी सारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, हाइपर, मतलब ज्यादा सीक्रेशन, हाइपर एक्टिव होते हैं। प्रत्येक जो हार्मोन होता है वो कैसे होंगे, हाइपर एक्टिव होते हैं। लेकिन जो एफएसएच है एंड जो एलएच हार्मोन है ये कैसे हो जाएंगे वहां पे, क्या ये ज्यादा प्रेजेंट हो गए, इनका जो लेवल होगा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन क्या करेगा, नॉर्मल लेवल को अगर मेंटेन कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ईओथायराइड। क्या बोलते हैं, ईओथायराइड। ईओथायराइड कब बोलेंगे, जब थायराइड हार्मोन होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर को क्या करें, मेंटेन करके रख रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन ईओथायराइड। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर जनरल एक ही चेंज है, वहां पे आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का ध्यान रखना। आपको वहां पे कार्पल टनल सिंड्रोम मदर के अंदर देखने को मिल सकता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो अपन जनरली कंप्लीट अपन जो मोस्टली बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं अपन जो चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है प्रेगनेंसी के दौरान, उनकी अपन ने बात की है अकॉर्डिंग टू सीएचओ एग्जाम से। बाकी काफी सारे चेंजेस और भी देखने को मिलते हैं, वो फर्दर अपन डिटेल से अपन एक्सप्लेन करेंगे ओबीजे के अंदर। ओके, थैंक यू।
चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।